हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th साइंस चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज। तो प्यारे बच्चों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे ऐसे जीव हैं जो आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। छोटे छोटे जीव जो आप अपनी इन इन आंखों से नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए कि सबसे छोटा जीव आप चींटी देखेंगे। भाई हमारी आँखें चींटी देख सकती हैं, मगर बहुत से जीव ऐसे हैं कि जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमको चाहिए माइक्रोस्कोप। और वो अगर आपको जैसे मान लीजिए हम एक माइक्रोस्कोप दे दें, मान लीजिए कि एक माइक्रोस्कोप है, आप देखेंगे तो हवा में, पानी में, मिट्टी में, चारों तरफ आपको छोटे-छोटे जीव नज़र आएँगे। कितनी कमाल की बात है ना कि आप इस दुनिया में ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, मगर अगर माइक्रोस्कोप मिल जाए तो वो सब प्रत्यक्ष हो जाएँगी। ठीक है? तो ये करिश्मा करके दिखाया था जो माइक्रोस्कोप जिन्होंने पहली बार बनाया था, 1665 में वो थे रॉबर्ट हुक। और 1660 में एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक ने माइक्रोस्कोप का इजाद किया था जो छोटी-सी चीज़ों को 100 गुना, 200 गुना, 10,000 गुना, 1 लाख गुना करके देख सकती थी। मतलब काफ़ी मैग्नीफाई करके वो चीज़ों को देख सकते थे। अब आप कहेंगे कि सर हम लोग कैसे देख सकते हैं कि हमारे आस-पास ये छोटे-छोटे जीव हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई टमाटर है, उसको आप खुले में छोड़ दीजिए। 3-4 दिन बाद आपको उसके ऊपर फफूंद नज़र आएगी, सफ़ेद-सफ़ेद, हरी-हरी फफूंद। तो वो फफूंद आई कहाँ से? वो थी हवा में, पहले से मौजूद थे वो, और उनको वो खाना मिला, वो सड़ा हुआ टमाटर, तो वो उसपे ग्रो कर गए। या जैसे ब्रेड है, वो आप बाहर छोड़ दीजिए तो 2-3 दिन बाद आप देखेंगे उसपे हरा-हरा फफूंद टाइप की उग आती है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है प्यारे बच्चों, ये हमारे आस-पास हैं और हम इन्हें देख नहीं पाते, और जो है माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं। तो अब आप कहेंगे सर ये कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी, ब्रेड मोल्ड, बैक्टीरिया, वायरसेस, तो ये सब सूक्ष्म जीवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं बेटा। तो अब इनमें से कुछ हमारे दोस्त हैं और कुछ हमारे दुश्मन हैं। अब आप कहेंगे सर ये मतलब दुश्मन कैसे हैं? तो हमारी बहुत सारी बीमारियां ये बैक्टीरिया, ये वायरसेस ही करते हैं। जैसे कोरोना फैला था बेटा, कोरोना एक वायरस था। ऐसे बहुत सारी बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, टाइफाइड, डायरिया, कॉलरा, ये सब बैक्टीरिया से होती हैं। तो ये इस हिसाब से हमारे दुश्मन हो गए। और दोस्त कैसे हैं बेटा कि आप ये देखिए कि जो हमारा पेट होता है, पेट, उसमें पाचन क्रिया में ये मदद करते हैं। हमारे पेट के अंदर रहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से ये हेल्पफुल भी हैं। जैसे दही जो होता है बेटा, दही क्या होता है? ये बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया, जैसे आपकी मम्मी ने दही जमाया तो यानी जो जामन लगाते हैं वो हम बैक्टीरिया छोड़ देते हैं। अब दूध में क्या होता है, एक दूध में लैक्टोज़ यानी शुगर होती है। उस शुगर पे वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और अपनी कॉलोनी बढ़ा लेते हैं, तो हमको दही खाने को मिल जाता है। अब जैसे और वो बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस अपनी कॉलोनी फैलाता है, मतलब जैसे ज़रा-सा जामुन लगाया और हल्का-सा गुनगुनाहट चाहिए उसको ग्रो होने के लिए। ठीक है, हल्की गुनगुनाहट अगर आप दे देंगे तो बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। मान लीजिए कि आपने दही का जामुन लगाया और उस दही को तुरंत फ्रिज में रख दिया, तो एक लसलसा पदार्थ बन जाएगा, क्योंकि उसको वो गर्मी नहीं मिल पाएगी कि वो डिवाइड करें और ग्रो करें बैक्टीरिया, है ना? और एक दूसरा एग्ज़ाम्पल और है बेटा, जैसे ब्रेड होती है और केक वग़ैरह होते हैं, ये भटूरे आपके घर में बनते हैं। डोसा, इडली, तो ये सब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही बनते हैं। ख़मीर जिसको उठाना हम लोग कहते हैं ना, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही होता है। अब जैसे जो बड़ी-बड़ी बेकरी हैं जो ब्रेड और केक बनाती हैं, वो यीस्ट डालती हैं उसके अंदर। जैसे मैदा या आटे के अंदर आपने यीस्ट डाल दी, वो उसमें ग्रो करेगी, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और
कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और अल्कोहल बनाएगी, शराब। जैसे मान लीजिए कि खट्टापन जो उसका होता है ना, मतलब आपने देखा होगा जैसे केक वग़ैरह होते हैं, तो वो इतने फूल कैसे जाते हैं? तो उसके अंदर आपने यीस्ट डाला मैदा के अंदर और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चालू कर देंगे। बुल, 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 वो केक फूल के इतना हो गया। अब वो खाने में थोड़ा-सा वैसा होगा, थोड़ा-सा टेस्ट कुछ अलग होगा क्योंकि उसमें अल्कोहल बन जाती है थोड़ी-सी, है ना? तो ये हमारे ऐसे काम आ रहे हैं। और दही दही आप खाइए तो कभी कभी पुराना दही कैसा आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे ततैये ने डंक मारा हो, बी स्टिंग की तरह। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है बेटा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो ये नहीं बनाता, अल्कोहल नहीं बनाता है, वो बनाता है लैक्टिक एसिड। इसलिए दही थोड़ा-सा ततैये जैसा लगता है और जो ब्रेड वगैरह हैं, वो उनका स्वाद कुछ अलग होता है। ज जैसे मम्मी आपकी घर में भटूरे बना रही हैं, डोसा बना रही हैं, इडली बना रही हैं, तो खमीर उठ के ही बनता है, जिसमें कि आप यीस्ट और बैक्टीरिया का काम समझ लीजिए। यीस्ट और बैक्टीरिया ये मदद करते हैं हमारी, तो इस तरह से हमारे दोस्त। आइए तो अब आते हैं इंसानों, जानवरों और पेड़-पौधों पर। तो हम लोगों का शरीर कैसे बना हुआ है बेटा, हमारी संरचना कैसी है? ये समझने के लिए हम आपको बताएँगे, ये आप एक ईंट की दीवार देखिए बेटा, ईंट की दीवार। इसकी सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी यूनिट क्या है? वो ये ईंट है, ठीक है? इसी प्रकार हमारा शरीर भी बना हुआ है बेटा। इनको आप सेल समझ लीजिए, सेल। हमारा शरीर सेल से मिलके बना हुआ है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। जैसे ये दीवार बनी है ईंट से, ऐसे हमारा शरीर बना है सेल्स से। तो सेल हमारी बेसिक यूनिट हो गई हमारी। सबसे छोटी इकाई सेल है बेटा। ठीक है? तो जैसे जितने भी ज़िंदा ऑर्गेनिज़्म हैं, उन सब के अंदर सेल है बेटा। तो कोई एक सेल से बना है, एक्टिला चलो, जैसे बैक्टीरिया, फंगसेस ये सब जो हैं आपके अमीबा, पैरामीशियम ये सब केवल एक सेल से बने हुए हैं बेटा। और जो हम जैसे हम लोग हैं, गाय, कुत्ता, भैंस, हिरन, बकरी, हम सब जानवर बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। तो हम लोग क्या हैं बेटा? मल्टी सेलुलर। तो ऑर्गेनिज़्म कितने प्रकार के हुए? यूनिसेलुलर जिसमें खाली एक सेल है और मल्टी सेलुलर यानी कि जिसमें बहुत सारे। आइए तो अब देखते हैं कि क्या हमारे यानी इंसानों के, जानवरों के सेल्स और पेड़-पौधों के सेल्स एक तरीके के होते हैं? तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है बेटा। ये बेटा इंसानों का सेल है यानी एनिमल्स का सेल है और ये प्लांट्स का सेल है। ठीक है? तो जब हम सेल कहते हैं तो आप अपने दिमाग में एक अंडे की छवि रखिए, अंडा। हालाँकि वो सही एग्ज़ाम्पल नहीं है पर आपके दिमाग में एक अंडा आना चाहिए। तो उस अंडे में बीच में क्या भरा हुआ है बेटा? न्यूक्लियस। वो जो पीला-पीला है वो समझ लो न्यूक्लियस है। और जो उसके आउटसाइड भरा हुआ है व्हाइट रंग का, उसके किनारे-किनारे वो है साइटोप्लाज़्म। और जो उसकी कवरिंग है उसको हम कह देंगे सेल मेम्ब्रेन। हालाँकि ये गलत है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, जो खाली यॉक यानी पीला पोर्शन होता है वही एक सेल होता है। मगर आपको समझाने के लिए हमने दिमाग में सेल की इमेज बना दी कि आप एक अंडा समझ लीजिए, बीच में न्यूक्लियस, उसके किनारे-किनारे भरा हुआ है साइटोप्लाज्म और ये कवर्ड है सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है प्यारे बच्चों? और जानवरों में क्या होता है? जैसे आप किसी पेड़ पर मुक्का मारिए, हैं? तो वो कितना कड़ा है। वो कड़ा क्यों है? क्योंकि कुदरत ने उसको 2 लेयर दी हुई हैं। सेल मेम्ब्रेन तो है ही है उसके पास, बाहर की लेयर, लेकिन सबसे बाहर सेल वॉल भी है उसके पास, इसलिए वो कड़ा-कड़ा है। ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए है, मानसिक इमेज बनाने के लिए। तो पेड़ों में, पेड़ के सेल में और इंसान के सेल में क्या अंतर है? हमारे अंदर है खाली सेल मेम्ब्रेन और पेड़ों के जो सेल्स हैं, उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन और सबसे बाहरी लेयर है सेल वॉल। दूसरी चीज़ क्या अंतर है बेटा? कि पेड़ों के सेल में बहुत बड़े-बड़े वैक्यूल्स पाए जाएँगे, जहाँ वो अपना खाना स्टोर करते रहते हैं, ठीक है? मगर इंसानों के सेल में, जानवरों के सेल्स में वो बड़े-बड़े वैक्यूल्स नहीं पाए जाएँगे, हमको वहाँ खाना स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई पेड़ों को ज़रूरत थी, उन्होंने बड़े-बड़े वैक्यूल्स बनाए, उसमें जमा कर दिया। दूसरी चीज़ है
कि पेड़ों के सेल्स में, प्लांट्स के सेल्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें भरा रहता है ग्रीन पदार्थ क्लोरोफिल। जैसे आपने देखा पत्तियाँ हरी हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का द्रव्य जो भरा हुआ है वो है क्लोरोफिल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कुछ अंतर थे एनिमल और प्लांट्स के। और हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे-छोटे जो जीव होते हैं, जो हमारी नज़रों से, आँखों से नज़र नहीं आते, वो हमारे किस काम आते हैं? जैसे मान लीजिए पेड़-पौधों के पत्ते गिरे, हैं? आपके घर में जैसे सब्जियाँ जो सड़ जाती हैं, आपने फेंक दी, मिट्टी में गईं, तो मिट्टी में क्या होते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, बैक्टीरिया और फंगाइज़ वगैरह होते हैं। वो इन सड़ी-गली चीज़ों को तोड़ते हैं और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वापस ज़मीन में लौट जाते हैं, तो ज़मीन फिर से उपजाऊ हो जाती है। तो यहाँ डिकम्पोज़र्स का काम है, इनको डिकम्पोज़र्स कहते हैं, जो ज़मीन में रहते हैं, बैक्टीरिया और ये सब चीज़ें उसको तोड़ती हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स को, जैसे पत्ती वगैरह हैं, ठीक है? तो ये ज़मीन की उर्वरकता बनाए रखती हैं, इसको हमने कहा है डिकम्पोज़र्स कहा है। फिर क्या आया है आपका, फिर बेटा कुछ पेड़ होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, चना, मटर, मक्का, ये जो हैं इनकी जड़ों में राइज़ोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइज़ोबियम। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को खींचकर और पेड़ को पहुँचा देता है, ठीक है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन खींची और पेड़ को सप्लाई कर दी, तो ये माइक्रोब्स वहाँ काम आ गए। पेड़ की जड़ों में पाए जाते हैं राइज़ोबियम्स, खासकर उन लेग्यूमिनस पेड़ जैसे चना, मटर, मक्का, इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं, जैसे चने में प्रोटीन है, तो उसकी जड़ों में वो बैक्टीरिया होंगे, जिन्होंने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन खींच के और उस पेड़ को पहुँचाई होगी। दूसरी बात, ये क्रॉप रोटेशन में मदद आते हैं, जैसे बहुत से किसान क्या करते हैं, एक बार ये लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करेंगे, जिनकी जड़ों में क्या है बेटा, राइज़ोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है। फिर अगली बार कोई दूसरा क्रॉप उन्होंने ग्रो किया, तो ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा उनको अच्छी खासी मिल जाती है। क्रॉप रोटेशन करके एक बार ये वाला पेड़ लगाया, फिर दूसरी बार लेग्यूमिनस लगाया, फिर दूसरी बार वो वाला पेड़ लगाया, ऐसे करके, ठीक है? तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के आपके फ़ायदे हैं, ठीक है? तो यही है अपना। आई होप कि ये टॉपिक कुछ आपकी समझ में आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।